तो भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प और देसी वीडियो में। पिछली बार हमने खेत खलिहान बना डाला था, गेहूं, गाजर, आलू, पूरा किसान बन गए थे हम। लेकिन अब बारी है असली इमोशनल काम की। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे प्यारे जानवरों के लिए एक सच्चा, सुंदर और सुरक्षित घर। क्योंकि भाई, जानवर सिर्फ गेम का हिस्सा नहीं होते, ये तो दिल के बहुत करीब होते हैं। और इन मासूमों के लिए घर ना बनाएं तो क्या फायदा उस लोहे की तलवार का जो हमने इतनी मेहनत से बनाई थी। तो चलिए, कंधे से कंधा मिलाकर, फावड़ा और कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने जानवरों के लिए बनाएंगे एक ऐसा आशियाना जहां उन्हें ना भूख सताए, ना डर सताए और ना ही कोई ज़ोंबी आकर उन्हें डराए। लेकिन रुकिए, झोला उठाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं जाते। कहीं गाय मिल गई तो भूसा देना पड़ेगा और मुर्गी मिल गई तो दाना। आज हम चलेंगे उस सफ़र पर जहां ईंट, लकड़ी और प्यार से बनेगा जानवरों का घर। और हाँ, रास्ते में अगर कोई सुअर टकरा जाए तो हल्की मुस्कान देकर कहिए, भाई पहले तू निकल जा। चलो चलें, क्योंकि काम भी ज़रूरी है और जानवरों की मुस्कान भी। देखो यारो, माइनक्राफ्ट तो बहाना है, असली मज़ा तो उस मेहनत में है जब हम अपने छोटे से घर से एक पूरा संसार खड़ा कर देते हैं, मिट्टी से महल बना लेते हैं। और ये जानवर, इन्हें भी चाहिए एक कोना, एक छत जहां ये आराम से रहें, खिलखिलाएं, उछलें, कूदें और हमें देखकर बोलें, ये है असली मालिक। वैसे यार, तुम लोग क्या सोचते हो, सबसे प्यारा जानवर कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, तुम सबका साथ हो तो ये खाली ज़मीन भी एक किंगडम लगेगी। अभी मैं इस ज़मीन को अच्छे से समतल और साफ कर रहा हूँ ताकि अपने प्यारे प्यारे जानवरों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित घर बनाया जा सके। देखो दोस्तों, जैसे हम अपने लिए घर बनाते हैं ना, वैसे ही इन मासूम जानवरों के लिए भी एक ऐसा ठिकाना बनाना ज़रूरी है जहां ये आराम से रह सकें, कूद फांद कर सकें और भूख लगे तो चारा चबाते रहें। ये ज़मीन पहले पूरी तरह से उबड़ खाबड़ थी, घास उगी हुई थी, इधर उधर मिट्टी फैली थी। लेकिन अब यहाँ बनेगा एक ऐसा घर जहाँ गाय, सुअर, भेड़, मुर्गियाँ सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। और भाई, सफाई सबसे पहला कदम होता है, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तभी तो उस पर खड़ा होगा प्यार भरा घर। थोड़ी मस्ती भी हो रही है बीच बीच में, क्योंकि काम में अगर थोड़ा मज़ा ना हो तो माइनक्राफ्ट भी डल लगने लगता है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और याद रहे, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है मेहनत, मस्ती और माइनक्राफ्ट का दिल से बना हर कोना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद उन सभी को जो हर वीडियो में प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं और उस लाइक वाले बटन को दिल से दबाते हैं। सच में आप लोग ही हो जो इस चैनल की असली जान हो। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अब बताओ यार, आपको माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? खजाना ढूंढने में, जानवर पालने में, या फिर कोई अजीब सा गांव खोजने में जहां सब उल्टा पुल्टा होता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, एक बात और, अगर आप भी माइनक्राफ्ट खेलते हो तो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? क्या आपने कभी एंडर ड्रैगन को हराया है या फिर खुद का कोई गुप्त बेस बनाया है? चलो बताओ ना, अपन लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। और भाई, ये भी बता दो कि अगले पार्ट में आप क्या देखना चाहते हो? फाइट, फार्मिंग, एडवेंचर या फिर कोई और मज़ेदार चीज़? क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। और एक सीधा सवाल, अगर आप खुद माइनक्राफ्ट में होते तो सबसे पहले क्या बनाते? एक आलीशान महल या फिर एक गुप्त अंडरग्राउंड ठिकाना? चलो बातें करते रहेंगे, बस जुड़े रहो और इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि हर एक सेकंड में है मेहनत और प्यार। आपका भाई हमेशा आपके साथ है, गेम में भी और इस यूट्यूब सफ़र में भी। वापस काम पे लगते हैं। चलो दोस्तों, बाप रे बाप, बड़ी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार सब कुछ साफ सुथरा कर ही दिया हमने। जैसे मम्मी कहती हैं, कमरे में झाड़ू मारो वरना मेहमान आ जाएंगे, वैसे ही हमने भी हर एक ब्लॉक को हटाया, हर एक घास के टुकड़े को उखाड़ा और बना दिया एकदम चकाचक जमीन। अब इस साफ जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शादी के लिए पंडाल तैयार हो गया हो। बस अब जानवरों को बुलाओ और बोलो, भाई आ जाओ, तुम्हारा नया आशियाना तैयार है। अबे ये क्या, ये तो एंडरमैन है। देखो गाइस, अब इसे कैसे मारता हूं मैं। देखो भाई देखो, ऐसे मारा जाता है दुश्मन को।
कभी ट्यूशन में आओ, मैं ना सिर्फ पढ़ाई करवाता हूँ बल्कि ऐसे मारना भी सिखाता हूँ कि सामने वाला पूछे, गुरुजी ये कौन सी विद्या है। अब एंडरमैन सोच रहा होगा, अरे ये तो मास्टर निकला। बस यही है हमारे देसी खिलाड़ी की ताकत, दिल में जोश, हाथ में तलवार और अंदाज पूरा स्वदेशी। अभी हम एकदम लाइन से इसे लगाते जा रहे हैं भाई साहब, जैसे कोई स्कूल में बच्चे लाइन में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हों। बस फर्क इतना है कि यहाँ मास्टर जी मैं हूँ और ये ब्लॉक्स है मेरे आज्ञाकारी शिष्य। सीधा साफ एक लाइन में, क्योंकि यहाँ है अनुशासन, व्यवस्था और थोड़ी सी देसी ठाट बाट। कहीं टेढ़ा किया तो चप्पल तिरछी। अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो लगाते हैं ध्यान से, दिल से, क्योंकि जब इमारत दिल से बनती है तब उसमें जान बसती है। देखो दोस्तों, ये जो सफ़र है ना, माइनक्राफ्ट का नहीं, जिंदगी का, ये अकेले नहीं करता। साथ चाहिए, अपना चाहिए, और वही तो हो आप सब। जब आप वीडियो पूरा देखते हो, लाइक करते हो और कमेंट में अपनी राय देते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर के लोग बैठकर बातें कर रहे हों। और सुनो, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि अगला वीडियो आए और तुम मिस कर दो वो मज़ेदार मोमेंट जब हम एंडरमैन की ऐसी तैसी कर रहे हों। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हें जानवरों का घर कैसा लग रहा है और अगली बार किसके लिए बनाएं, गाय, भैंस या फिर तोता मिट्ठू। वैसे एक बात बताओ, आप लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो या बस वीडियो देखना पसंद करते हो? और अगर खेलते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो, लकड़ी काटना या खाना ढूंढना? और भाई, स्कूल या कॉलेज कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हो ना? गेमिंग ज़रूरी है, लेकिन मम्मी की डांट से बचना और नंबर लाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगली बार गेम खेलने का टाइम भी परमिशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। कभी कभी सोचना आता है कि जो लोग रोज़ वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो तो अब फैमिली जैसे बन गए हैं। आप सबका इतना प्यार देखकर सच में दिल से मुस्कान आ जाती है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा और अगली बार क्या देखना चाहोगे, जंगल एडवेंचर, नेदर की सैर या फिर कोई नया घर। अरे हाँ, एक मज़ेदार सवाल, अगर माइनक्राफ्ट में आप एक दिन के लिए मॉब बन जाते तो क्या बनना पसंद करोगे, एंडरमैन, क्रीपर या फिर सीधा विदर बॉस? चलो अब गेम पे ध्यान देते हैं, लेकिन आप लोग जुड़े रहो और बतियाते रहो, क्योंकि आप हो तभी ये चैनल है। तो भाई लोग अंदर भी लाइन बना लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि कोई भैंस टेढ़ी घूमे, कोई सुअर तिरछा चले और मुर्गी तो बस ऊपर नीचे उड़े। अब सब कुछ हो चुका है, जगह भी साफ कर ली, अंदर बाहर लाइन भी बना दी, एकदम VIP इंतजाम हो चुका है। अब बस एक ही काम बाकी है, जानवरों को अंदर डालना है। मतलब अब वो मोमेंट आ गया है जब हम कह सकते हैं, आओ मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए स्वर्ग तैयार है। तो भैया चलिए शिप्स को भी ले आए हैं, अब तो परिवार पूरा हो गया। चलो अब चलते हैं। अरे ये देखो भाई लोग, ये सुअर, लगता है इसकी किस्मत आज कुछ ज्यादा ही खराब है। ये भी जाएगा सीधा जेल में। बेचारा सोचा था घास खाएगा, पर पकड़ा गया रंगे हाथों। अब करेगा फार्म की हवा। ये देखो भाई लोग, गायों को भी अब ले चलते हैं। इन्हें ढूंढते ढूंढते तो हम सीधा विलेज के पास पहुंच गए थे। गायें भी सोच रही होंगी, अरे भाया हम तो टहलने निकले थे, ये कौन सी सवारी मिल गई। लीजिए साथियों, इन्हें भी अब यहाँ पहुँचा दिया गया है। अब केवल मुर्गियाँ ही शेष बची हैं, बाकी सब पशु अपनी अपनी ठिकानों पर पहुँच चुके हैं। अब मुर्गियों की खोज आरंभ होती है। ओ हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया साथियों, हमने लामा लोगों को भी पकड़ लिया है। हाँ, वही मुंह चिपकाकर देखने वाले ऊंट जैसे दिखने वाले प्राणी, जिनकी चाल में एटीट्यूड और थूक में आत्मसम्मान होता है। लेकिन अभी के लिए उन्हें हम एक कोने में आराम करने दे रहे हैं, उनका नंबर बाद में आएगा। क्योंकि भाई लामा को जल्दी छेड़ा तो वो गुस्से में थूक देता है और हमारी इज्जत का कबाड़ा कर देता है कैमरे के सामने ही। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान ऐसे थूक दे तो तुम क्या करोगे? मैं तो कह रहा हूँ, माइनक्राफ्ट वाले लामा को देखकर तो लगता है कि वो स्कूल में ज़रूर मॉनिटर रहा होगा। हर चीज़ में टोका टाकी और बिना बात के एटीट्यूड। और तुम में से किसी ने कभी ऊंट या लामा देखा है असली में?
मैं तो एक बार मेले में गया था, वहाँ ऊँट की सवारी की थी, मगर भाई जब वो उठा था ना, ऐसा लगा मेरी आत्मा ऊपर चली गई और शरीर नीचे ही छूट गया। इतनी ऊंचाई की सवारी, ऊपर से धक्के, नीचे से डर और बीच में सेल्फी। अब देखो, माइनक्राफ्ट में जानवर पालना मतलब छोटा मोटा गांव बसाना है। गाय, भैंस, सुअर, मुर्गी, भेड़ और अब लामा भी, एक एक करके जैसे बारात तैयार हो रही है। बस बैंड बाजे की कमी है। और जो लोग अब तक देख रहे हैं, तुम लोग मेरे सच्चे यार हो। इतना सारा सुनने के बाद भी अगर तुम अभी तक वीडियो पर हो तो समझ लो, तुम वही लोग हो जो गेम के लिए नहीं, दिल के लिए जुड़े हो। और हाँ, लामा वालों की कहानी तो अभी बाकी है दोस्त। अगली बार जब इनकी बारी आएगी ना, तो या तो ये खेत में अनाज ढोएंगे या फिर शादी में घोड़ी की जगह लामा लाएंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली किस्त में हम करेंगे कुछ धमाकेदार। लो भाई, मुर्गियां भी आ गई लाइन में। अब तो पूरा फार्म हाउस तैयार। लीजिए साहब, मुर्गियां भी हाजिर हैं। अब फार्म में कमी बस हमारी शादी की ही है। तो साथियों, बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दिल से अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ठोक दीजिए। और हाँ, जो नए मेहमान हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी मस्ती और अपनापन हर वीडियो में मिलेगा। और एक छोटी सी बात और, नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हो दिल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और माइनक्राफ्ट की इस दुनिया में खोए रहिए।